मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती ही रहती हूँ। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो अपने घर और किचन के काम को आसान बना लेते हो। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप हमारी यहाँ दोस्तों नींबू को लेकर के है। अक्सर हम ढेर सारे नींबू लाते हैं और अपने फ्रिज में इसे स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन जब हम फ्रिज से निकाल करके हम जब नींबू का जूस निकालते हैं तो आपने देखा होगा नींबू हमारे हार्ड हो जाते हैं और इसका जूस जो है कि अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो अगर आपको जूस निकालना है तो क्या कीजिए, आप फ्रिज में से नींबू को पहले निकाल दीजिए। थोड़ा-सा हमारा जो नींबू होता है वो थोड़ा-सा जो है कि सॉफ्ट हो जाता है, तब इसका जूस निकालिए। नहीं, अगर आपको तुरंत जूस निकालना है फ्रिज में से नींबू निकाल कर के, तो यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी-सी ट्रिक शेयर करूँगी। अगर आप उसको फ़ॉलो करते हो तो जितना भी हार्ड नींबू होगा आप उसमें से जूस आराम से और अच्छे से निकाल पाओगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, नींबू को ले लेना है और इस तरह से रख लीजिए, अपने हथेली से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाइए। जब आप इस तरह से थोड़ी देर घुमाओगे तो जो आपके नींबू होंगे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब आप इसका जूस निकालेंगे तो आराम से बहुत अच्छे से आपका इसका जूस निकल भी जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस तरह से मैं दबा रही हूँ तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे मैं कट करके और इसके बाद मैं आपको इसका जूस निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि कितने ढेर सारे जूस आपके इस तरह से निकल जाएंगे। तो जब भी आपको फ्रिज में से नींबू को निकाल करके आपको जूस तुरंत निकालना है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है कि ढेर सारे जूस को एक बार में निकाल पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पूरे जूस निकल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगली टिप दोस्तों हमारी बहुत ही काम की और यूजफुल है। अगली टिप हमारी धूप बत्ती को लेकर के। इस तरह से जब हम धूप बत्ती को खरीद करके लेकर के आते हैं तो पहले हमें धूप बत्ती को तो अच्छे से बना लेना चाहिए। जब हम इसे बना करके इसे जलाते हैं तो ये अच्छे से जलती भी है और ये टिकती भी है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, धूप बत्ती को ले लीजिए और इस तरह से हाथों से इस तरह से आप बना लीजिए। जब हम इस तरह से बना लेंगे तो जो हमारी धूप बत्ती होगी थोड़ी नुकीली टाइप की हो जाती है, फिर जब हम जलाते हैं तो ये आराम से जल जाती है। अब इस तरह से बनाने के बाद अब इसको रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जो है कि या तो हथेली पे रख के इस तरह से प्रेस कर लीजिए जिससे नीचे जगह बन जाए और अच्छे से ये टिक पाए। अब यहाँ देखिए अच्छे से जो कि टिक भी जाएगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक दीपक ले लिया है। अब इसके अंदर आपको इस तरह से इसे रख देना है। अब रखने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से माचिस से जलाइए। यहाँ मैं आपको जला करके दिखा रही हूँ। जब हम इस तरह से जलाएंगे तो हमारी धूप बत्ती थोड़ी नुकीली होती है और जल्दी से जल भी जाती है। अगर न जले तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है कि कपूर क्रश करके डाल दीजिए। कपूर की मदद से ये अच्छे से भी जल जाएगी। अब देखिए बहुत अच्छे से जल चुकी है। और जब भी आप धूप बत्ती ले आइए तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तभी आप जो है धूप बत्ती को जलाइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप दोस्तों हमारी जो है पेटीकोट को लेकर के है। जब पेटीकोट में इस तरह से हमारे जो एक तरफ से जो है नाड़े निकल जाते हैं और एक तरफ से रहते हैं तो हमें किस तरह से जो है कि नाड़े को निकालना चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं, पूरे नाड़े निकाल देते हैं। अब यहाँ जो है कि आपका लोअर का नाड़ा हो या तो जो है कि सलवारी का नाड़ा हो। अब देखिए हमारा जो नाड़ा है एक तरफ से तो है लेकिन एक तरफ से इसके अंदर चला गया है। अब हम इसे किस तरह से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरी डोरी को तो नहीं निकालेंगे। जिस तरफ से हमारे नाड़े अंदर गए हैं बस उसी को हमें निकालना है, एक तरफ से सही है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से एक कैंची ले लेना है। अब इस तरह से आपको रख लेना है। अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर आप जो है कि कैंची को डालिए। जहाँ तक आपका नाड़ा गया हुआ है आप इस तरह से कैंची की मदद से इस तरह से जो है कि नाड़े को आप जो है कि पकड़ लीजिए। इस तरह से पकड़ने के बाद इसके बाद आगे की तरफ से आप इस तरह से खींच लीजिए। जब हम इस तरह से पकड़ करके खींचेंगे तो जो भी हमारे नाड़े अंदर गए होंगे ये आराम से जो है कि बाहर आ जाएंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये देखिए मैंने कितने आसान तरीके से बिना पूरी डोरी को निकाले हुए मैंने आराम से यहाँ नाड़े को निकाल दिया है ना। बहुत ही कमाल की टिप है। आप चाहें तो अपने लोअर का और अपने सलवारी का या तो पेटीकोट का जिसका भी नाड़ा इस तरह से अगर अंदर चला जाए तो आप इस ट्रिक से जो है कि आप अपने नाड़े को निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें।
अगली टिप दोस्तों हमारी जो है कि कपड़े वाले चिमटी को लेकर के। चिमटी का इस्तेमाल तो हम अक्सर अपने कपड़े को फँसाने के लिए करते हैं, जिससे हमारे कपड़े गिरते नहीं हैं, एक जगह टिके रहते हैं। लेकिन आज इसी चिमटी के इस्तेमाल से मैं आपको जो है कि ढेर सारे कपड़े को रखना बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने घर में, अपने अलमीरा में जो है ढेर सारे कपड़े को चिमटी की मदद से रख पाओगे। अब यहाँ आपको जितने भी कपड़े रखने हैं, आप इस तरह से चिमटी ले लीजिए और चिमटी लेने के बाद यहाँ मैंने क्या किया है दोस्तों, डबल टेप ले लिया है। और डबल टेप को आप क्या कीजिए, इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको पहले कट कर लेना है। जब आप इस तरह से कट करने के बाद आप क्या कीजिए, चिमटी के ऊपर जो है कि इस तरह से डबल टेप को लगाते जाइए। जितनी सारी चिमटियाँ हैं, इस तरह से पहले आप क्या कीजिए, डबल टेप को लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसे कैसे, कहाँ यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे देख कर के आपका दिल तो खुश होगा ही होगा और आप कहोगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों हमारे दरवाजे के पीछे इस तरह से जो है कि जगह तो पड़ी ही होती है। अब आपको क्या करना है, इस दरवाजे के पीछे इस तरह से चिमटी को लगा देना है और लगाने के बाद जो भी आपके पास कपड़े हैं, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से चाहें तो आप ढेरों कपड़े दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। है ना, बहुत ही कमाल की टिप्स। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अगली टिप दोस्तों हमारे ढक्कन को लेकर के। इस तरह के ढक्कन तो हमारे सबके घर में होते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही बढ़िया बताऊंगी कि आप इसे कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी ढक्कन आप ले लीजिए और लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से डबल टेप ले लेना है और डबल टेप को क्या करना है, इस तरह से छोटा सा एक कट लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस ढक्कन के ऊपर आपको इस तरह से इसे फिट कर देना है और इस तरह फिट करने के बाद जो इसके स्टिकर हैं, आपको इस तरह से इसे निकाल देना है। और चलिए इसे मैं बताती हूँ आपको इसे यूज कैसे करना है। दोस्तों हमारे दरवाजे के पीछे इस तरह से जब हम दरवाजे को पीछे की साइड लेते हैं तो आपने देखा होगा ये टच करता है और जिससे हमारे दीवार में स्क्रैच आ जाती है, ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को जो है कि इस हैंडल पे फिट कर देंगे और इसके बाद जब हम इसे खोलेंगे तो जो हमारे जा कर के दरवाजे की जो हैंडल है लड़ती है, उसमें बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और स्क्रैच भी नहीं आएंगे। है ना कमाल की टिप्स। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप अच्छी लगी। अगली टिप दोस्तों हमारी बहुत ही कमाल की है और यूजफुल है। हमने क्या किया है, यहाँ कुकर में हमने यहाँ चावल बना लिया है। आप चाहें तो चावल भी बना सकते हैं और दाल भी बना सकते हैं, जिस चीज़ का भी कुकर हो। तो चलिए इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस समय सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में 3 दिन 4 दिन धूप नहीं निकली, जिससे हमारे कपड़े गीले ही पड़े रहते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तब भी हमारे कपड़े तो गीले ही रहते हैं, अच्छे से सूख तो नहीं पाते हैं जिससे हम इसे यूज कर पाएँ। अब जब भी हम दाल और चावल कुकर में बनाते हैं तो आप क्या कीजिए, कुकर तो हमारा गर्म होता ही है। अब जो कपड़े थोड़ा हल्का फुल्का गीले हैं तो इस तरह से आप उन कपड़े को सुखाइए। हम बड़े तो बड़े जो बच्चे होते हैं छोटे घर में, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। वो दिन भर में सुसु करते रहते हैं और ढेर सारे कपड़े निकलते हैं। इस समय जो है सर्दी का मौसम है तो धूप वगैरह तो निकल नहीं रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़ों के कपड़े हों, बच्चों के कपड़े हों, आप जो है उन्हें सुखा सकती हैं। क्योंकि हमारा जो कुकर होता है काफ़ी देर तक गर्म रहता है और गर्म होने की वजह से आप जो है इस तरह से उन कपड़ों को सेकेंगे तो आराम से सिक भी जाएंगे और आपके पहनने के लायक हो जाएंगे। है ना, बहुत ही कमाल की ट्रिक। तो इस सर्दियों में जो है आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने को कपड़े को सुखा करके पहन सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इन सारे टिप्स में से कौन से टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।